कमेंट आया हुआ था कि ज़ीशान के अब्बू यानी कि आपके पहले शौहर ज़िंदा हैं, अगर हैं तो किस हाल में हैं, कहाँ होते हैं। तो जो किसी की बहन बेटी को अपनी ज़िंदगी में ज़लीलो ख्वार करे, उसकी टांगें तोड़े, उसकी नाक की हड्डियाँ तोड़े, उसके बाजू तोड़े, जो इंसान अपने बच्चों की भी ना सोचे तो वो कैसे हाल में होगा। ऐसे लोग इबरतनाक अंजाम अपना दुनिया को दिखाने के बाद जो है ना अपने इख्तिताम को पहुँचते हैं, और वो भी अपने इख्तिताम को पहुँचा हुआ है। अपना एक कमरा भी उसने अपने भाई के हाथों बेच दिया था, जिसके बाद आपको पता है मैं छोटी उम्र में अपने बच्चों को लेकर दर पदर रुलने पर मजबूर हो गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की, सब्र किया, अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, तो आज मेरे पास माशाल्लाह से बहुत बड़ा, ऐसे समझे मेरे लिए तो महल है, महल नुमा घर भी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कमा भी रही हूँ, किसी की मोहताज नहीं हूँ। और उसका अंजाम देखें, वो भीख मांगने वाले झोपड़ियों वालों के साथ अब ज़िंदगी गुजार रहा है, 10-10 रुपये अड्डे पे मांगता है। तो उसका ये इबरतनाक अंजाम हो गया है। जिसने मेरे ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ की थी, यकीन करें प्यारे बहन भाइयों, इतना मुझे मारता था, इतना नशा करके आता था तो मारता था, आगे से कहता था कि ये मैं हूँ, मैंने अपनी चार दीवारी में तुम्हें रखा हुआ, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ ना तो 10-10 मर्द तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे तो तुम्हें जो है ना रोटी मिलेगी। आज अल्लाह ताला ने उसको दिखाया कि देखो, बगैर किसी कमीने और कमज़र्फ मर्द का सहारा लिए मैं अपने बच्चों को अपने सीने से लगा के अपनी ज़िंदगी अच्छे से अच्छी जी रही हूँ। तो मैं अल्लाह के दर पे तौबा करती हूँ। उसका अंजाम ये है कि वो भीख मांगने वाले भिखारियों के पास झोपड़ियों में होता है और 10-10 रुपये अड्डे पे मांगता है। और अब यहाँ पे काफ़ी बहन भाई कहेंगे कि आप उसको अपने घर में रख लो। क्यों रख लूँ? एक नशई जवारी, उसको मैं अपने घर में क्यों रखूँ और किस मकसद के तहत? ये मैं एडवांस में कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने, चंद लोग ऐसे होंगे जो फिर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी बात करेंगे। ऐसे लोगों का इबरतनाक अंजाम जो होता है, जो अपने बच्चों और दूसरों की बहन बेटियों का नहीं सोचते। ये देख सकते हैं हमारे घर के बिल्कुल सामने, ये मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ, ये है चोटी चौक। यहाँ पे आए रोज़ हादसे होती हैं, और इस बार जो कल हादसा हुआ है उस पे मौके के ऊपर एक खातून ख़त्म हो गई है, और उसके साथ जो आदमी था वो भी अल्लाह जानता है कि बचा या नहीं बचा। अल्लाह ताला ऐसे हादसात से आप सबको और हमें अपनी ज़ुबान में रखे। कुछ कमेंट आए हुए थे कि बाजी आप अपने कमरे में जो लगाई हुई है वो पेंटिंग है या पैनाफ्लेक्स है, शीट है, क्या चीज़ है? ये जी पैनाफ्लेक्स है। अब पेंटिंग का दौर तो ख़त्म हो गया, देख सकती हैं ये पैनाफ्लेक्स है, और ये अलग से इसके नीचे बॉर्डर मैंने पसंद करके लगवाया था। आप अपनी मर्ज़ी से लगवा सकती हैं, और रूम के हिसाब से रेट होता है। अगर रूम बड़ा होगा तो रेट ज़्यादा होगा, रूम छोटा, जितना छोटा होगा उतना रेट कम होगा। और डिज़ाइन भी मुख्तलिफ होते हैं पैनाफ्लेक्स वालों के पास, जो पसंद आए आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट करके लगवा सकती हैं। तो ये पेंटिंग नहीं है। और इस बच्चों वाले कमरे में मैंने ये वाला पैनाफ्लेक्स लगवाया था, इसके नीचे बॉर्डर हमने नहीं लगवाया था, आप देख सकते हैं। तो ये बच्चों के रूम के लिए मैंने सोचा था कि ये बच्चों की तरफ प्यारे प्यारे फूल हों। तो इस कमरे में, सामने वाले कमरे में भी पैनाफ्लेक्स है, और इस कमरे में भी हमारे पैनाफ्लेक्स था। आपको याद होगा जो पुराने हमारे व्यूवर हैं। तो इस कमरे के फर्नीचर को घुन यानी कि सीवीआर लग गई थी, कीड़ा लग गया था मतलब। तो फिर वो पैनाफ्लेक्स, नीचे वाली कारपेट, सब कुछ मैंने उतरवा के तो इस कमरे का फर्नीचर भी चेंज करवाया था, तो इसको पेंट करवाया था। और इस कमरे की पैनाफ्लेक्स भी बेस्ट है, और फर्नीचर को भी घुन वगैरह कीड़ा नहीं लगा, तो इसकी वजह से ये कमरा भी हमारा माशाल्लाह साफ़ सुथरा है। और मज़ीद होती है सफाई के ऊपर, सफाई भी तो डेली की बुनियाद पे हर चीज़ की रखती हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारी तमाम यूट्यूब की फैमिली खैरवाफियत से होगी। अल्लाह ताला के करम से हम भी बिल्कुल खैरवाफियत से हैं। जिस तरह से आज वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया, हमारे घर के सामने है चोटी चौक, जिसमें जो कल वाक़या पेश आया उसने हर आँख को मौके पे बैठे हुए हर बंदे को अश्कबार कर दिया। सोशल मीडिया का जदीद दौर है, कोई भी खबर, कोई भी हादसा कहीं भी होता है तो फ़ौरन से पहले सबकी नज़रों से गुजरता है। उम्मीद है आपकी नज़रों से भी वो वाक़या गुजरा होगा, क्योंकि उस पर काफ़ी सारी टिकटॉक पे वीडियो आई हुई थी। और इतना मेरा दिल उदास हुआ। उसके बाद मैंने सोचा देखो ये है इंसान की ज़िंदगी, इंसान दूसरे बंदे को गिराने के लिए किस हद तक चला जाता है, ये भूले हुए कि ज़िंदगी के अगले पल का भरोसा नहीं है। हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, हम एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज़ के लिए। हम अच्छे बुरे की तमीज़ भूल गए हैं। तो देखें, जो लोग घर से निकले थे, मुझे नहीं पता वो अपने शौहर के साथ थी वो खातून, मुझे नहीं पता वो अपने बेटे के साथ थी, जिस इंसान के साथ थी उसका भी नहीं पता कि वो मरा या बचा, लेकिन खातून मौके पे ख़त्म हो गई। क्या वो ये सोच के घर से निकली थी कि मैं अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचूंगी? तो लिहाजा ड्राइवर हजरात से भी गुजारिश है, एहतियात किया करें यार। आपके ऊपर 100 जानों की ज़िम्मेदारी होती है। आप लोग अपनी ज़िंदगी के साथ साथ औरों का भी नुकसान करती हैं। जो APV आ रही थी DG खान से, मेरे ख्याल में जामपुर वाली साइड पे जा रही थी, फैसल मूवर्स की, तो उसमें भी साफ ज़ाहिर सवारियां थी, वो भी इंसान थे।
और जो चलाने वाला था वो यकीन करें इतनी स्पीड से आ रहा था, मौका पर कहने वाले हैं लोग कि इतनी स्पीड से, हालांकि उसको पता भी था कि आगे चौक है और बोर्ड भी लगा हुआ है कि आगे जो है ना आबादी है, स्पीड स्लो कर दे, लेकिन फिर भी उस बंदे ने यकीन करें ना उसको आगे चौक नज़र आया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। खातून तो मौका पे ख़त्म हो गई और उस मर्द को कहती हैं कि ले गए थे हॉस्पिटल, मुश्किल था उसका भी बचना। खैर इस तरह से वाक़यात से बचने के लिए हमारी कोट छुट्टे के जो बड़े हैं हमारे कोट छुट्टा सिटी के, वो गुरमानी फैमिली है या कोई है, उनसे यही गुजारिश है कि यार चोटी चौक में एक छोटा सा चौक बनाया जाए ताकि आने वाली जो भी सवारियां हैं उनकी स्पीड थोड़ी सी कम हो और इस तरह के नुकसान से जो है आवाम बच सके। बाकी यकीन करें बड़े दुख की बात है, आए रोज़ यहाँ पे हादसे होती हैं। कुछ 2-3-4 महीने पहले भी इसी तरह का एक हादसा पेश आया जिसमें एक फैमिली ख़त्म हो गई मौके पे। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा भी दिल डरता है जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते। और जब मैं अपने बेटे फैज़ान के साथ कहीं निकलती हूँ बाज़ार का सौदा सल्फ लाने, तो मेरा दिल बड़ी धक धक करता रहता है कि मेरा इतना नन्हा सा ड्राइवर और इतनी बड़ी माँ को लेकर बेचारा। खैर जब जिम्मेदारियाँ आती हैं बच्चे भी समझदार हो जाते हैं। बाकी जो बहन भाई कमेंट कर रहे थे कि आपने अपने कमरों में जो है ना क्या लगवाया हुआ है, कोई पेंटिंग करवाई हुई है, यार इतना जदीद दौर है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये पेंटिंग है? ये पैनाफ्लेक्स है। पैनाफ्लेक्स इस वजह से लगवाई थी कि आपको पता है हमारे घर की साइड पे ज़मीन जो है वो बिजाई वगैरह वाली थी, तो मैंने सोचा हर साल कमरे पेंट करवाए, बंदा सामान निकलवाए, उससे बेहतर है कि ये पैनाफ्लेक्स लगवाए। ये पैनाफ्लेक्स अच्छे जा रहे हैं, 4 साल हो गए हमारे इस कमरे के पैनाफ्लेक्स को। और बैठक वाली जो है हमारी बैठक है, मतलब गेस्ट रूम है और बच्चों के रूम की, ये तीनों कमरों की पैनाफ्लेक्स बिल्कुल सही खड़ी है। और जो उस दूसरे कमरे का दिखाया, इसके कमरे के फर्नीचर को आपको पता है घुन लग गया था, जिसको सीवी कहते हैं, जिसकी वजह से पैनाफ्लेक्स सब कुछ फिर मैंने निकाल दिया था और पेंट करवाया था, फर्नीचर भी तब्दील किया और उसकी कारपेट वगैरह निकाल के मैंने नीचे मार्बल लगवा लिया था। तो अगर आप लोग भी लगवाना चाहती हैं तो आप लोग जो है ना पैनाफ्लेक्स की शॉप पे चले जाएं। और पैसों का जो हिसाब होता है वो कमरे के हिसाब से होता है, कोई कमरा छोटा होगा तो उसकी कम पैसे, जो कमरे बड़े होते हैं, जिस तरह से ये मेरे जो कमरे हैं बड़े, ये दोनों 14-15 के हैं और बच्चों वाला जो है 12x12 का है, तो बैठक का 13-14 का है मेरे ख्याल में। तो इस तरह से मुख्तलिफ रेट के मतलब पैनाफ्लेक्स लगते हैं। अभी तो जदीद दौर आ गया, पेंट का तो ज़माना ही चला गया। पेंट तो आप घर के बाहर करवा सकते हैं, जिस तरह से हम भी साल के साल करवाते हैं। बाकी मैं लाइव पे बैठी थी तो सोचा थोड़ी सी वीडियो बनाकर आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर कर दूं। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अपने रवैयों की वजह से कुछ लोग हमारे सीनों में बिना कफन के हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबकी मुश्किलात आसान करे। अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं के सदके हमारी मुश्किलात आसान करे, हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला अपने दर के सिवा हमें और आपको किसी का मोहताज न करे, दुश्मनों के शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल RJ महविश को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए जी। अल्लाह निगहबान।